हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विशेष बाबा में। आज के ऑडियो सीरीज में हम पढ़ेंगे इंडियन एक्ट्स, इंपॉर्टेंट कुछ कुछ जो कानून बने थे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। ठीक है, तो एकदम मजे से पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। पहले देखते हैं इंडियन एक्ट्स, नियम और कानून। तो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आपका आया था 1973 में, 1973। मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, जब हम आज़ाद हो गए 1947 1947, फिर सबने बोला कि भैया हमको मिनिमम वेजेस दे दो। तो क्या हुआ, मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया? 1948 में, आज़ादी के जस्ट बाद। ठीक है, अब आज़ादी के जस्ट पास 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट आया, तो सबने बोला कि पैसा कहाँ दोगे? तो बैंक। तो क्या आ गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, समझ में आ गया इतना? उसके बाद इंटर रिलीजन मैरिज। ठीक है, तो आपके बगल में एक 54 साल का बूढ़ा था जिसने इंटर रिलीजन मैरिज किया था। बोलते देखो बूढ़ा वो शादी कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? इंटर रिलीजन मैरिज आ गया। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। देखिए ये सब ट्रिक है, ठीक है, दिल पे किसी को नहीं लेना है, बस याद करना है, एग्जाम में परफॉर्म करना है। उसके बाद आ गया आपका आईटी एक्ट। ठीक है, आईटी एक्ट कब हुआ? 2000। ठीक है, आईटी में आप रहोगे ना, सैलरी दंदनाक मिलेगा आपको, 2000 से कम का नोटे नहीं मिलेगा कभी। ठीक है, तो आईटी एक्ट 2000। जीएसटी तो सबको आपको पता है 1 जुलाई 2017। और ब्रिटिशर्स में जो इंडियंस को अलाउ नहीं किया था आर्म्स रखने के लिए, तो वो था आर्म्स एक्ट 1878, 1878 में। उसी टाइम आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। उसका नरेगा एक्ट। ठीक है, नरेगा एक्ट तो बच्चा को पता है कि 2005 में आया था। ठीक है, 2005 में और कौन सा एक्ट आया था बताइए? तो राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसको अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। 2005 में एक और एक्ट आया था, बताइए? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, चलो, तो नरेगा एक्ट आया 2005 में, लागू हुआ 2006 से, और 2009 में जो नरेगा था उसका नाम बदल के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब मनरेगा हो गया। ठीक है, खत्म। चंपारण एग्रेरियन एक्ट। तो चंपारण में गांधी जी कब आए थे? तो 17 में विद्रोह किए थे, तो चंपारण एग्रेरियन एक्ट आ गया 1918 में। ठीक है, सिंपल है। अब देखियो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? तो 1950 में हमारा संविधान बन गया। तो 5 साल में सबको बोला अरे अमेंडमेंट, इधर उधर सब भाग रहा था, तो 5 साल में पकड़ के इसको वहाँ शिफ्ट करने लगा। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1955, 1955। और उसी टाइम हिंदू मैरिज एक्ट आया। ठीक है, अब सिटीजनशिप मैरिज एक्ट आ गया कि कौन यहाँ का सिटीजन है, कौन वहाँ सिटीजन है। तो हिंदू लोग बोले चलो हम अपना मैरिज एक्ट ला देते हैं, मस्त शादी ब्याह करते हैं। उसके बाद आर्म्स एक्ट पास्ड इन इंडिया। ठीक है, तो आर्म्स एक्ट जो है भारत में कब पार्ट मतलब पास हुआ था? तो वो हुआ था 1959। ठीक है, आर्म्स एक्ट हमारा कब पास हुआ? 1959। ठीक है, 59 साल के उम्र में पूरा आर्म्स लेके दादाजी घूम रहे थे। ठीक है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट और एक इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, दोनों लिंक है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया था, वो आया था 1861 में। ठीक है, 100 साल जोड़ दो, 1961, तो उसमें आ गया डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, सिविल सर्विसेज में आपका हो गया 1861, 100 साल में आपने बोला चल भाई दहेज लेंगे। ठीक है, तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1961। और उसी टाइम आपके घर में इनकम टैक्स का रेड पड़ गया, तो 1961 में इनकम टैक्स एक्ट भी आया। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, 55 में सिटीजनशिप आया, तो उसके बाद तो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना सिटीजनशिप एक्ट लाने के बाद, कि भैया कौन यहाँ का सिटीजन है, कौन वहाँ का सिटीजन है। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, और इतना स्टेट को कौन रीऑर्गेनाइज कर सकता है जिसका 56 इंच का सीना है। ठीक है, तो इसलिए 1956 में आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थे। अब आ गया आपका LIC। ठीक है, LIC भी बहुत बड़ा है, 56 इंच का सीना। कंपनी, बहुत सारी कंपनी है, 56 इंच का सीना। तो LIC एक्ट, कंपनीज एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तीनों आया आपका 1956 में। ठीक है, उसके बाद एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, आपको पता है 1905 में बंगाल में दंगा उंगा हुआ था, तो उसके 1 साल पहले क्या मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया किसी ने, इसलिए दंगा हो गया। ठीक है, तो एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904। रीजन कुछ नहीं है, ये बस याद कराने का तरीका है।
इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, हाँ ये सब इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो सारा आज इन्वायरमेंट का जितना है ये सब खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो आया था ना आपको 1970 में, ठीक है, 70 में आया था आपका क्लीन एयर एक्ट, ठीक है। हमने बोला भैया क्लीन एयर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 70 के बाद आता है आपका 1972। 72 में क्या आया था, तो 72 में आया था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ है उसको हमको प्रोटेक्ट करना था 1972 में, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर सबको आपको पता हुआ है 1973 में। 1974 में क्या आया था, तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है। तो पहले वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किए, फिर टाइगर आ गया, फिर पानी पोल्यूशन हो गया तो 74 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट छोड़ दो, हाँ 74 के बाद अब आते हैं हम लोग 1981 में, ठीक है। 81 में क्या आया था, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। 81 साल के जो अंकल थे खांसने लगते हैं एयर पोल्यूशन के चलते हैं, तो एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब होगा, 81 उम्र में पूरा खासे, लेकिन गवर्नमेंट को एक्ट बनाने में कितना टाइम लग गया, 5 साल। तो 81 में 5 जोड़ दो 86, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया 1986 में, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था 1986 में। अब आप उछलोगे, नहीं सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो उधर नहीं आया था इधर आया था, तो पहला जो आया था 1986 में आया था। अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो है 2019 का, ठीक है। उसके बाद हाँ उसके बाद है नाबार्ड, कब आया था, तो नाबार्ड आया था 1982 में। उसके बाद 10 साल जोड़ दो नाबार्ड के बाद, ठीक है। तो 10 साल में क्या हुआ, सेबी क्या हाथी जैसा है, ठीक है, सेबी। तो हाथी मतलब प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी 1992 92 में आया, और सेबी भी 1992 92 में आया, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, ठीक है। क्लीन एयर आया था 70, 10 साल जोड़ दो तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, सिंपल। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये तो सबको आपको पता है, ठीक है। 1857 विद्रोह हुआ, सबने बोला क्या कि हिंदू विडो का जबरदस्ती में शादी कर रहे हैं इसलिए विद्रोह कर दो, तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब आया, 1856 में, ठीक है। उसके बाद अब 2000 देखते हैं, ठीक है। अब 2000 का पहाड़ा पढ़ाता हूँ आप लोगों को। 2000 में आईटी एक्ट में, ठीक है, आईटी एक्ट आया दंदनाक है। उसके बाद 2001 में आईटी एक्ट आया, तो क्या हुआ, चारों तरफ कंप्यूटर आ गया। तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लाना पड़ेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब आया, 2001 में, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट तो ला दिए, लेकिन अब हमको बायोडाइवर्सिटी को कौन कंजर्व करेगा, तो हम करेंगे कब, 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो फिजिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, पैसा को मैनेज करना पड़ेगा। तो एफआरबीएम एक्ट आया 2003 में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट आया 2003 में। उसके बाद 2003 तक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 2004 में वैसा कोई एक्ट नहीं है। 2005 में मैंने आपको बता दिया, 5 में कौन था, एक आपका नरेगा, 5 में कौन था, राइट टू इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए भैया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट करना है हम लोग को, ठीक है। अगर डिजास्टर मैनेज करना है तो नरेगा का मजदूर का ज़रूरत पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो तीनों एक्ट हो गया, आरटीआई, नरेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में, ठीक है, ख़त्म। अब इसके बाद 2006 में आपके 2 एक्ट आते हैं। 6 साल का बच्चा, पहले का ज़माने बहुत कुरीतियाँ थी, 6 साल के बच्चे की शादी हो जाती थी, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया आपका 2006 में, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रोकना है तो डेवलपमेंट कुछ करना पड़ेगा ना उन लोग को, तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट आया, जिससे उन लोग को छोटा छोटा रोजगार मिलेगा घर वालों को, तो 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। उसके बाद 2007, 8, 9, 10, हाँ उसके बाद 2010 में आया आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। बस बहुत तबाही मचा ली, अब हम आ गए एनजीटी, कुछ नहीं करने देंगे, हर जगह उंगली करेंगे, ठीक है। तो आ गया 2010 में आ गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। 10 के बाद मैंने आपको बताया 2012 में आया था आपका क्या, बोलो बच्चा, 2012 में आया था पोस्को एक्ट,
ठीक है। पोस्को के तहत आपको घुसेड़ दिया जाएगा अपने बच्चे से, 12 साल के बच्चे से छेड़खानी की तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। 12 साल का बच्चा छेड़खानी नहीं करना है, पोस्को एक्ट। फिर पोस्को एक्ट आया बच्चा को, तो बच्चा का ध्यान वान रखने के लिए खाना पीना कुछ दोगे कि नहीं दोगे, तो 2013 में आ गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया 2016 में। अब आप बोलोगे कि भैया 2013 में आ गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। उसके बाद 13 के बाद इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ 13 के बाद इम्पोर्टेंट है आपका 2016 में क्या हुआ, नेशनल वाटरवेज एक्ट, ठीक है। तो 16 साल की एक कुड़ी है, आपको देख के शर्म से पानी पानी हो गई। तो वाटरवेज एक्ट कब आया, 2016 में। इंडियन फार्मर लॉ कब आया था, सबको पता है 2020 में आया था, जिससे हटा दिया गया था। उसके बाद है आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। तो आर्मी क्या है, सातों तरफ से घेर लिया आपको, ठीक है। तो 2007 में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट आया था। आर्मी क्या आपके साथ रहता है हमेशा, दिन रात जब भी हो, कोई भी मुसीबत कोई भी आपदा हो, आर्मी हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट आया 2007 में, ठीक है। उसके बाद अब और कौन कौन, अरे यार बहुत हल्ला हो रहा, कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। चलो 2007 तक हो गया। उसके बाद हाँ अब और इधर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। SBI वाला देख लो, ठीक है। इंपीरियल बैंक जो बना था ना 1921 में बना था, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक हुआ आपका 1921 में, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1955, ठीक है। 1955 में इस स्टेट बैंक के आदमी कैसे आपको काम करते हैं, धीरे धीरे धीरे, जैसे कि 55 साल के बूढ़े हो गए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में, ठीक है। इंपीरियल बैंक, नाम से ही लगा कितना इंपीरियल बैंक है, इंपीरियल लड़की है, किस ले लो, ठीक है, किस 1921। उसके बाद SBI नेशनलाइजेशन 1969, ठीक है। इतना आपको पता है, समझ में आ गया। और इधर कुछ छूटा, हाँ इधर देख लो। 1969 में आपका एक और एक्ट आया था, MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो याद रखना है कि SBI का मोनोपोली है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट आया 1969 में, ठीक है। उसके बाद और क्या है, तो इंडियन रेलवे एक्ट आया 1983, ठीक है। 83 साल हमने इंतजार किया, ठीक है, तब हमें रेलवे मिला, ऐसे याद रखना है, 83 साल रेलवे, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कब आया था, 1987। वो कितना अच्छा नंबर है, 1987, डेयरी 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 1987, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया 1962 में, लड़ाई हुआ था, उन्होंने बोला नहीं भैया अब एटॉमिक बम बनाएंगे, चाइना को उड़ाएंगे, तो 1962 में आ गया एटॉमिक एनर्जी एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट इनेक्ट हुआ था 4 अगस्त 2009 को, और विथ इफेक्ट फ्रॉम हुआ 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक्ट खत्म हो गया, पूरा का पूरा ट्रिक से आपको रटवा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। वैसे तो दिवस बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो पूछते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले 4 जनवरी को है ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, 4 जनवरी, ठीक है। उसके बाद 9 जनवरी को तो पता है गांधी जी हमारे आए थे, प्रवासीय भारतीय दिवस, तो गांधी जी आए तो हिंदी बोलने लगे अगला दिन, तो 10 जनवरी को हिंदी दिवस, ठीक है। उसके बाद 12 जनवरी को हम लोग बड़ा आदमी बन गए, मतलब युवा बन गए, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 15 को पता है युवा कहाँ जाएंगे, सेना में जाएंगे, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। अब युवा सेना में चले गए, और कुछ युवा जो सेना में नहीं गए वो क्या करेंगे, अपना अपना स्टार्टअप करेंगे, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, पराक्रम दिवस, ठीक है। 23 साल की उम्र में आपको लुसुड़ फुसुड़ नहीं होना, पराक्रम दिखा देना है। उसके बाद 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी आप पराक्रम दिखा रहे थे, लेकिन 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 राष्ट्रीय बालिका दिवस, आपके जिंदगी में एक बालिका आई तो आपका सारा पराक्रम धरा का धरा रह गया, ठीक है। 25 में हो गया पर्यटन और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बहुत लोग क्या करते हैं, मतदाता दिवस पे वोट देने नहीं जाते हैं, पर्यटन घूमने लग जाते हैं, लेकिन नहीं, जो घूमना है आपको वोट देना है, उसके बाद घूमने जाना है, ठीक है। 26 तो आपको पता है भारत का गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है। 30 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। 2 अक्टूबर मेनली मनाया जाता है, इसे कहीं कहीं ये भी मिलेगा।
महात्मा गांधी की शहादत दिवस या शहीद दिवस हम 30 को मनाते हैं, और जनवरी के अंतिम रविवार को, ठीक है, ये हम मनाते हैं विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ठीक है। चलिए अब फरवरी में आ गए, ठीक है। 1 फरवरी, फरवरी बहुत मज़ेदार मौसम है, ठीक है। तो 1 फरवरी को हम कहाँ गए? तट पे रक्षा करने गए। तट पे रक्षा क्यों किए? क्योंकि अब हमारा आने वाला था विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो 2 फरवरी को क्या आ गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो वेटलैंड में घूम रहे थे 2 फरवरी को, तो 2 से 3 फरवरी पूरा हम घूमे वेटलैंड में, ठीक है। लेकिन 4 फरवरी को हमें पता चला कि भैया कैंसर हो गया, तो क्या मनाएंगे हम लोग? विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। तो कैंसर हो गया तो फिर 13 फरवरी को हम गए रेडिएशन लेने। रेडिएशन से क्या हो गया? विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। तो देखिए आपको कितना भी कैंसर हो, लेकिन अगर महिला आपके बगल में है तो आपका हिम्मत बढ़ जाएगा। इसलिए 13 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। कैंसर हुआ तो 2 आदमी की सख्त जरूरत है, एक रेडिएशन की, एक महिला की। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये तो सबको पता है। फरवरी बहुत इधर उधर अड़िंग बड़िंग पूरा फरवरी के, लेकिन जब लास्ट फरवरी हो गया तो आपको एग्जाम देने जाना है विज्ञान का, ठीक है, 28 फरवरी को, ठीक है। अब आते हैं मार्च, 3 मार्च, ठीक है। 3 मार्च बहुत को क्या करते हैं? तीर मार देते हैं। किसको? वन्य जीव अभयारण्य में जो वन्य जीव रह रहे हैं तो लोगों को तीर नहीं मारना है, ठीक है। तो 3 मार्च को क्या हो गया? विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है। उसके बाद 8 मार्च, तो सबको पता है 8 मार्च को क्या है? मेरे ख्यालों की मल्लिका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। उसके बाद 12 मार्च को क्या है? तो 12 मार्च को हमारे बापू, हमारे महामहिम, हमारे गांधी जी राष्ट्रपिता ने दांडी मार्च किया था, ठीक है। 12 मार्च दांडी मार्च। 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च में क्या है? जल, ठीक है, जल दिवस। और 22 तारीख को क्या है? बिहार दिवस, ठीक है। तो बिहार, ठीक है, एक जमाना था जब बिहार जल रहा था, लेकिन अभी बिहार एकदम उन्नति पे है, ठीक है, पीक पे। तो बिहार जल रहा था 22 मार्च को, ऐसे याद रख सकते हैं आप। 23 मार्च को, ठीक है, जल दिवस हो गया। तो जल जैसे आप करोगे तो मौसम एकदम बदल जाएगा। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं 23 मार्च को। और हमारे महान भगत सिंह जी का शहादत दिवस भी हम मनाते हैं 23 मार्च को, ठीक है। अब 24 मार्च को हम क्या करेंगे? टीबी के लिए मार्च करेंगे। टीबी टीबी 24 इंच का टीबी चाहिए आपको? चाहिए, ठीक है। तो 24 इंच में क्या था? विश्व क्षय रोग टीबी दिवस, ठीक है। मार्च तक आपको खत्म हो गया। अब आते हैं अप्रैल, ठीक है। अप्रैल फुल नहीं बनना है कभी भी, ठीक है। चलिए, तो अप्रैल पहले आ गया 7 अप्रैल। 7 मतलब स्वास्थ्य, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल में आता है, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस कब आ गया? अप्रैल। अप्रैल मतलब अप्रैल, आप देखते हो ना डॉक्टर लोग अप्रैल पहनते हैं, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। 7 अप्रैल को भी स्वास्थ्य दिवस हो गया। उसके बाद सिविल सर्विसेज डे, ठीक है। सिविल सर्विसेज आपका निकल गया तो आप इससे क्या होते हैं? अपने आप किस करते हो? वाह, 21। तो 21 अप्रैल क्या हो गया? राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल, ठीक है। 22 वाला आप याद रखोगे। 22 मार्च को है जल दिवस, 22 अप्रैल को है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो पहले जल, फिर पृथ्वी, फिर दोनों मिल गया जैव विविधता, ठीक है। समझ में आ गया? तो 22 अप्रैल को हो गया पृथ्वी दिवस। उसके बाद 24 अप्रैल बच्चा को पता है 1973 राष्ट्रीय पंचायत दिवस, ठीक है। अब आ गया पंचायत में क्या आपका फैल गया था? मलेरिया, ठीक है, मच्छर लोग फैल गया था। तो उसके जस्ट अगले दिन 25 अप्रैल को क्या मनाएंगे हम? विश्व मलेरिया दिवस। उसके बाद तब भी कुछ नहीं हो रहा, मलेरिया से बहुत लोग बीमार हो जा रहे, तो सरकार ने बोला रुक जा, 25 तारीख को मलेरिया फैला, 5 दिन का समय दे हमें, हम ऐसा हेल्थ पॉलिसी लाएंगे कि एक तरफ से मलेरिया इन, दूसरे तरफ से हेल्दी आउट, ठीक है। तो आयुष्मान भारत दिवस हम मनाते हैं 30 अप्रैल को, ठीक है। अब मई मतलब मजदूर, ठीक है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है। तो श्रमिक दिवस हो गया तो एक दिन उसको आराम मिला, अगला दिन श्रमिक दिवस। सब बोला तुम श्रमिक हो, तुम्हारे लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, तुम एक दिन रेस्ट करो। तो रेस्ट किया 2 मई को। 3 मई को क्या हो गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। फिर से उसको प्रेस करना पड़ गया, ठीक है, बैठ के प्रेस कर रहा, मजदूरी कर रहा।
अब चलो, तो 3 को हो गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद आ गया 8 मई। ठीक है, 8 मई को क्या है, विश्व थैलीसीमिया दिवस, रेड क्रॉस डे। ठीक है, रेड क्रॉस डे कब है आपका, 8 मई। अगे मई, 8 मई। ठीक है, तो विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई। उसके बाद आ गया 12 मई। ठीक है, तो जो नर्स होती है हमारे, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, 12 12 मतलब बड़ा। ठीक है, दिल बहुत बड़ा है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। उसके बाद 22 मई को मैंने बता दिया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब आते हैं जून। 2 जून की रोटी मिले न मिले, लेकिन 1 जून को दूध जरूर मिलना चाहिए। समझ में आया? 1 जून को क्या है, विश्व दूध दिवस, दुग्ध दिवस। अब 1 जून को दूध पी लिया, अब बोला कि नहीं, अब हम 5 जून को क्या बचाएंगे, पर्यावरण। 5 पर्यावरण, 5 पर्यावरण। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 5 जून को। ठीक है, उसके बाद 7 जून को, ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मना लिए, फिर 7 जून को भरपेट खाना खाना है। ठीक है, क्या करना है, विश्व खाद्य दिवस। 7 जून को क्या करना है, खाना खाना है, विश्व खाद्य दिवस। अब 7 जून को खाना खा लिया, तो 7 गुने 2 मतलब 14 जून को क्या करना है, बोला चल बहुत खाना खा लिया तू, अब खून दे, तो विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है, तो खून दिया तो बेचारा कमजोर पड़ गया, तो बोला कोई बात नहीं, योगा से होगा। तो 21 जून को फिर क्या करना है, योगा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। फिर 23 जून, ठीक है, 23 जून को क्या है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है, तो योगा किया, तो एक दिन 21 जून को योगा किया, एक दिन रेस्ट किया, फिर अगला दिन 23 जून को चल गया ओलंपिक दौड़ने। ठीक है, उसके बाद 27 और 29 जून। 27 को क्या हुआ, 27 साल का बच्चा ना बहुत बेरोजगार होने लगा आजकल, तो उसके लिए क्या सरकार लाई, सरकार लाई MSME, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME 27 जून का आया। फिर एक दिन बाद MSME में कितने युवाओं को रोजगार मिला, इसको गिनने के लिए क्या आ गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। ठीक है, अब आते हैं 1 जुलाई। जूली जूली जूली, जुलाई से क्या हो गया, जूली। 1 जुलाई को क्या हो गया, जूली। जूली क्या थी, GST। ठीक है, GST में ऑफिसर थी जूली। और कहाँ काम करती थी जूली, भारतीय स्टेट बैंक में भी काम करती थी। और क्या थी जूली, डॉक्टर थी, मल्टी टैलेंटेड थी जूली, डॉक्टर भी थी, स्टेट बैंक में काम भी करती थी और GST ऑफिसर भी थी। ठीक है, अब 11 जुलाई। ठीक है, अब जूली इतना काम ही करते रहेगी कि जनसंख्या ही बढ़ाएगी, तो जनसंख्या बढ़ाई, 1 और 1, जब 1 और 1 2 लोग मिलते हैं तो क्या होता है, विश्व जनसंख्या बढ़ जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, उसके बाद 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई को जूली इतना ही नहीं कि बस बैंकिंग में काम कर, जूली बॉर्डर पे भी चली गई थी कारगिल में लड़ने के लिए। ठीक है, 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई को जूली गई, कारगिल में विजय दिवस हुआ। उसके बाद हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, बहुत उधर था ना, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ध्यान नहीं दे पाई, तो 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, और 29 जुलाई को फिर जूली जब ठीक हो गई तो गई बाघ दर्शन करने। ठीक है, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो हो गया आपका जुलाई खत्म। फिर अगस्त। अगस्त में एक चीज़ याद रखेंगे, 12 जनवरी को था आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, जो कि राजीव गांधी से रिलेटेड है। ठीक है, अब 29 अगस्त। ठीक है, 29 साल का लड़का को क्या करना चाहिए, अगस्त, अस्त, अगस्त मतलब अस्त, सूर्य अस्त हो जाए ना तब भी खेलना नहीं छोड़ना चाहिए, खेलते रहना चाहिए रात भर। तो 29 अगस्त को क्या हुआ, राष्ट्रीय खेल दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। अब आते हैं सितंबर। सितंबर वेरी इंपॉर्टेंट, सितंबर। सितंबर किस लिए हमको याद, अरे शिक्षक दिवस, सितंबर, स से सितंबर, स से शिक्षक, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है, और मेरे जैसा एक शिक्षक था, बहुत तगड़ा शिक्षक था, 5 सितंबर को आपको पढ़ाया और 3 दिन के अंदर 8 सितंबर को इतना पढ़ा दिए ना कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने लगे लोग। ठीक है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ठीक है, मैंने पढ़ाया, बोला भैया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना है, हिंदी पढ़ना है, तभी तो चौधरी बनोगे ना, 14 को चौधरी बनना है ना हिंदी पढ़ के। फिर 15 को क्या हुआ, 15 को आपको इंजीनियर बना दिया गया। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ठीक है, उसका 16 सितंबर को सबको पता है, बच्चा बच्चा को, विश्व ओजोन दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। 27 सितंबर को आपको मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, 27 सितंबर। अब आते हैं अक्टूबर। अक्टूबर हमारे गांधी बाबा। ठीक है,
तो सबसे पहले गांधी जी क्या थे, हमारे वृद्ध थे बेचारे, तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, ठीक है। 2 अक्टूबर को हमारे बापू गांधी जयंती दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। अब बापू आए तो क्या किए, फिर बापू जैसे आए ना तो फिर डॉल्फिन, एक अंग्रेज अधिकारी था डॉल्फिन, तो फिन फिन करते रहता था 5 अक्टूबर को, ठीक है। तो 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग, डॉल्फिन दिवस। और इंटरनेशनल टीचर दिवस भी हम लोग उसी दिन मनाते हैं 5 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व डाकघर दिवस। गांधी जी इधर डाक जाते थे कहीं भी, मतलब पैदले यहाँ वहाँ से डाक जाते थे, गांव में कहावत है डाक गेलो, तो गांधी जी बहुत दूर दूर डाक जाते थे। तो 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस, ठीक है। और राष्ट्रीय डाकघर दिवस है 10 अक्टूबर को, अगला दिन, ठीक है। 16 अक्टूबर, गांधी हमारे बेचारे पतले चुटके थे, ठीक है, देश को बचाने के चक्कर में आज़ादी लाने के खाना पीना पे ध्यान नहीं देते थे, इसलिए 16 अक्टूबर को लाया गया कि भैया अब गांधी जी को 16 रकम का खाना खिलाना है, तो विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर को खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर खिलाया नहीं, लेकिन कुछ लोग थे गिनना शुरू कर दिए कि भैया ये कितना रोटी खा रहा, तो 4 रोटी खा रहा, 16 जो 4, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था 29 जून को था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर सबको पता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। आज कल ऐड हुआ है तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप, अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर में हमारे गांधी जी आए, अंत तक हमारे पटेल साहब आ गए, आयरन मैन, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र को पूरा जोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, गांधी जी का अधूरा काम पूरा कर दिया। फिर आ गया नवंबर। नवंबर मतलब नो नो नो, ठीक है, नवंबर मतलब नो नो करना हमेशा। तो 7 नवंबर क्या बनना है, नो कैंसर नो कैंसर, मतलब राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ठीक है। 14 नवंबर को आपको पता है बाल दिवस, बच्चा लोग इतना चॉकलेट खाया कि मधुमेह दिवस मनाने लगे, ठीक है। 15 नवंबर को हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, जनजाति गौरव दिवस, ट्राइबल डे, ठीक है। उसका 26 नवंबर को क्या है, संविधान दिवस। अब इतना बड़ा हेवी भारी भरकम संविधान लिखना है तो क्या करते थे लोग, वहाँ दूध गिलास 3-3 गिलास दूध पी के संविधान लिख रहे थे। तो नेशनल मिल्क डे भी 26 नवंबर को। अब आ गया हमारा दिसंबर। 1 दिसंबर को शुरुआत हो गया एड्स से, एक एड्स, ठीक है। तब एड्स फैल गया, तो अगला दिन सबने बोला कि भैया कंप्यूटर लाओ, सबको साक्षर करो कि ऐसे करोगे तो एड्स नहीं फैलेगा, ऐसे करोगे तो एड्स नहीं फैलेगा, प्रदूषण नहीं करना है, गंदगी में नहीं रहना है। तो 2 दिसंबर को क्या हो गया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है। उसके बाद 9 दिसंबर, नो 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 भ्रष्टाचार, ठीक है। तो दिसंबर में क्या हुआ, 9 दिसंबर को बोला नो भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। 10 दिसंबर बोला नो भ्रष्टाचार करोगे तभी तो तुम आदमी बनोगे, मानव बनोगे, तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, ठीक है। 14 दिसंबर, 14 साल का जो बच्चा है ना, उसको अपना ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए, इधर उधर लड़की के चक्कर में ऊर्जा वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऊर्जा संरक्षण करके देश के विकास में स्टार्टअप करना चाहिए कुछ, ठीक है। तो 14 दिसंबर। उसके बाद 24 दिसंबर को है 10 जोड़ दो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, जिन्होंने बहुत ही साहस्य के साथ अपने धर्म की रक्षा हेतु, अपने देश की रक्षा हेतु बलिदान दे दिया था, ठीक है। तो 26 दिसंबर। इसी के साथ मैंने सारे एक्ट और इम्पोर्टेंट डेज आपको चुटकियों में याद करा दिया। 2 से 3 बार आप वीडियो देख लो, कभी जिंदगी में एग्जाम में गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ चलती है एक ही गारंटी, PCS बाबा की गारंटी।